तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग मैच द कॉलम। कॉलम 1 में है बायोमेडिकल टेक्निक, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, ब्लड और बोन मैरो टेस्ट, एंड डी में है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कॉलम 2 में है फीचर्स। पहला है यूजेस एक्सरे टू जनरेट ए 3D image of the internals of an object. 2 में है ल्यूकेमिया। 3 में है एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, एंड 4 में ए पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द थिन सेक्शन, स्टेन एंड एग्जामाइन अंडर द माइक्रोस्कोप। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बायोमेडिकल टेक्निक्स एंड देयर फीचर्स। अगर हम बात करें बायोमेडिकल टेक्निक्स की, तो वो टेक्निक होते हैं जिससे हम किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलती है। अगर हम फर्दर बात करें तो जो बायोमेडिकल टेक्निक होती है, इसमें जो कैंसर है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जनरली हम बायोप्सी एंड पैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो कैंसर में भी अगर हम ल्यूकेमिया की बात करें, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर, इस केस में हम किसका यूज करते हैं? इस केस में हम यूज करते हैं ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट की, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट की। फॉर किसके लिए? फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट, इंक्रीज सेल काउंट को देखने के लिए। अगर हम बात करें बायोप्सी की, तो बायोप्सी में क्या करते हैं? बायोप्सी में एक पीस लेते हैं, किसका? एक पीस लिया जाता है ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू का, ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू का, एंड उसको फिर हम लोग कट कर लेते हैं किसमें? इनटू दी थिन सेक्शंस, एंड उसको थिन सेक्शन में कट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसको हम स्टेन कर लेते हैं, एंड देन उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर दी माइक्रोस्कोप। अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जैसे टेक्निक्स होते हैं, ये क्या हो गया? ये एक तरह का जो बायोप्सी है, ये क्या है? ये एक तरह का है आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, एक तरह का ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। फर्दर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टेक्निक्स जैसे होते हैं रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम यूज करते हैं किसका? एक्स रेज का, ताकि हम इंटरनल ऑर्गन्स के जो कैंसर है उनको डिटेक्ट कर पाए। सिमिलरली अगर हम बात करें सीटी यानी कि सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी की, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें एक्सरेज का यूज किया जाता है, इसमें भी, ताकि एक 3D यानी 3 डायमेंशनल इमेज हमारे पास हो, किसका? इंटरनल ऑर्गन्स का एक 3 डायमेंशनल इमेज हो हमारे पास। इसके अलावा और क्या करते हैं? अगर हम बात करें, हम MRI का भी यूज करते हैं। MRI में किसका यूज होता है? इसमें यूज होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का। और ये जो क्या होते हैं, एंड साथ ही साथ इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का भी यूज होता है टू एक्यूरेटली फाइंड दी कैंसर सेल। सो अगर हम बात करें बायोप्सी की, तो बायोप्सी में क्या करते हैं? एक टिश्यू के पीस को हम कट करते हैं जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, एंड फिर उसको थिन सेक्शन में कट करके उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, यानी ए का हो जाएगा 4,
रेडियोग्राफी में हम एक्सरे का यूज करते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, यानी बी का हो जाएगा 3। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? ये हम करते हैं ल्यूकेमिया के लिए, इंक्रीज सेल काउंट को देखने के लिए, तो सी का हो जाएगा 2। एंड कंप्यूटेड टोमोग्राफी हम करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्सरे का यूज करते हैं, और एक्सरे का यूज करके हम इंटरनल जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने भी इंटरनल थिंग्स है, उनका एक 3D इमेज बनवाते हैं, तो डी का हो जाएगा 1। सो ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 एंड डी का हो जाएगा 1। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.